नमस्ते, सदावत सलीम, मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, स्वागत है आप सबका टेक्निकल लिस्ट में। शुरू करते हैं डिफेंस अपडेट्स को। दोस्तों, कल रक्षा मंत्रालय ने 107 सब सिस्टम और कंपोनेंट्स को नो इंपोर्ट लिस्ट में शामिल किया था। बता दें कि अभी भी कई तरीके के जो आइटम्स हैं जिनमें कि पार्ट्स स्पेयर हैं, खासकर कि रशियन ओरिजिन हेलीकॉप्टर्स T-72, T-90, T-90 मेन बैटल टैंक, BMP-2 व्हीकल्स, इसके अलावा जो हमारे फ्रंटलाइन के वॉरशिप्स हैं उनके सब सिस्टम, मिसाइल्स और रडार सिस्टम अभी भी हम रशिया से खरीदते हैं। ऐसे में भारत अब रशिया के सैन्य प्लेटफॉर्म पर बारीकी से अध्ययन कर रहा है, जिसमें कि Su-30 फाइटर जेट्स और Mi सीरीज के हेलीकॉप्टर शामिल है। इसके अलावा S-400 सिस्टम और पेंसर डिफेंस सिस्टम भी शामिल है, जिसमें कहा जा रहा है कि भारत अब स्पेयर पार्ट्स को स्वदेशी रूप से घरेलू कंपनियों के द्वारा विकसित करेगा। दोस्तों, दुनिया भर में जो सेमीकंडक्टर की कमी हो रही है उसकी वजह से कई सारे क्षेत्र प्रभावित हो गए हैं और ऐसे में हमारा जो स्पेस और जो डिफेंस क्षेत्र है वो भी प्रभावित हुआ है। ऐसे में अब भारत के 2 डिफेंस PSU सेक्टर इजरायली कंपनी के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर्स का उत्पादन करेंगे, जो कि भारत को मिलिट्री और स्पेस सेक्टर के इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट में आत्मनिर्भर बनाएगा। भारत की प्राइवेट सेक्टर फर्म इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड अब 3 टाइप के यानी कि 3 प्रकार के लॉइटरिंग म्यूनिशन को बना रही है, जिसमें कि पहला वेरिएंट हाथ से लॉन्च किया जा सकता है, जो कि अपने साथ 1.5 किलोग्राम का वॉरहेड ले जा सकता है और इसकी रेंज होगी 20 किलोमीटर। दूसरा है मैन पोर्टेबल व्यू लॉन्च वेरिएंट, जिसकी रेंज 25 किलोमीटर होगी। और तीसरा है ट्यूब लॉन्च वेरिएंट, जिसकी रेंज होगी 100 किलोमीटर की। दोस्तों, DRDO की कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने भारतीय सेना के लिए 3 अलग अलग प्रकार के ग्राउंड व्हीकल्स का टेस्ट किया था और अब DRDO अनमैन्ड ग्राउंड कॉम्बैट व्हीकल्स को बना रही है और इसके लिए स्वदेशी रूप से बनाए जाने वाले कमांडर पैनोरामिक साइट और इसके इंटीग्रेशन को यानी कि इसके एकीकरण को अनमैन्ड ग्राउंड कॉम्बैट व्हीकल्स पे लगाने के लिए टेंडर जारी किया है। कहा जा रहा है कि जो इस टेंडर का विजेता होगा उसके लिए ये बेहद जरूरी है कि वे अपने सब सिस्टम्स की जो सप्लाई चेन है उसे दुरुस्त रखे और ये सप्लाई चेन लगातार चलती रहे जब इनका निर्माण हो रहा हो। दोस्तों, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि वे कई मिलिट्री डिजाइन और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को खोलने जा रही है प्राइवेट सेक्टर फर्म्स के लिए, जिनमें से कि 4 प्रोजेक्ट्स को सरकार और भारतीय आर्म फोर्सेस फंड और समर्थन भी देंगी। और इस लिस्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है वो है ऑटोनॉमस कॉम्बैट व्हीकल, जिसे कि भारतीय सेना के लिए बनाया जाना है, क्योंकि भारतीय सेना करीबन 700 यूनिटें इनकी लेगी। कहा जा रहा है कि ऑटोनॉमस कॉम्बैट व्हीकल इसके 2 वेरिएंट्स आएंगे। पहला वेरिएंट इसका आर्म्ड होगा, जिसका इस्तेमाल कॉम्बैट ऑपरेशन के लिए किया जाएगा, और दूसरा वेरिएंट होगा लॉजिस्टिक सपोर्ट का। भारतीय सेना करीबन 3 यूनिट आर्म वेरिएंट्स का इस्तेमाल करना चाहती है और 3 यूनिट लॉजिस्टिक वेरिएंट का, और इन सभी वेरिएंट्स को भारतीय सेना के मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री यूनिट में शामिल किया जाएगा। ऑटोनॉमस कॉम्बैट व्हीकल प्रोजेक्ट को मेक टू कैटेगरी के तहत बनाया जाएगा, जिसमें कि सरकार चरणबद्ध तरीके से यानी कि फेज मैनर में 90% फंड मुहैया कराएगी और साथ ही इनका डिजाइन, प्रोटोटाइप और टेस्टिंग ये भारतीय कंपनियां करेंगी। HAL के चेयरमैन आर माधवन जी ने कहा कि AMCA अपने अब प्रीलिमिनरी डिजाइन स्टेज में पहुंच गया और डिटेल डिजाइन फेज स्टार्ट हो चुका है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत के AMCA के विकास में क्वांटम जंपिंग टेक्नोलॉजी क्षमता होगी। स्टेल्थ फीचर के अलावा इसमें इंटरनल वेपन बे होगा, सुपर क्रूज क्षमता होगी और इसका सर्पेंटाइल एयर इनटेक सिस्टम होगा। और AMCA के लिए नए फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम इंटीग्रेटेड फैसिलिटी को पिछले हफ्ते खोल दिया गया है और HAL ने मेटल कटिंग के साथ ही पहले प्रोटोटाइप पर काम करना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, ये अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।